हेलो एवरीवन। ये जो मैं आपके लिए इमला की वीडियोस लाती हूँ काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ, इसलिए मेरे व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पे भी क्लिक करें और सिलेक्ट फॉर ऑल करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिला करें। इमला लिखना शुरू करते हैं। चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। भीम ने गदा घुमाते हुए गरज कर कहा, अब युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था। बालक अभिमन्यु को वह युद्ध में कैसे जाने दें। चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। भीम ने गदा घुमाते हुए गरज कर कहा, अब युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट था। बालक अभिमन्यु को वह युद्ध में कैसे जाने दें। अभिमन्यु ने उन्हें असमंजस में देखकर आश्वस्त किया। ताची जब शत्रु ललकार रहा हो तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना कायरता है। मैं वीर पुत्र हूँ और मेरा कर्तव्य यही कहता है कि शत्रु की चुनौती का मुकाबला डटकर किया जाए।
अभिमन्यु ने उन्हें असमंजस में देखकर आश्वस्त किया। ताजश्री, जब शत्रु ललकार रहा हो तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना कायरता है। मैं वीर पुत्र हूँ और मेरा कर्तव्य यही कहता है कि शत्रु की चुनौती का मुकाबला डटकर किया जाए। अभिमन्यु का आत्मविश्वास देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। अभिमन्यु का आत्मविश्वास देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। युद्ध का उद्घोष हो गया था। युद्ध का उद्घोष हो गया था। प्रत्येक द्वार की रक्षा में एक महारथी था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। युद्ध का उद्घोष हो गया था। प्रत्येक द्वार की रक्षा में एक महारथी था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य अभिमन्यु को देखकर समझ गए कि पांडवों को हराना आज आसान नहीं होगा। सामने कौरव सेना का रचा चक्रव्यूह था। इधर अभिमन्यु थे। उनके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। द्रोणाचार्य अभिमन्यु को देखकर समझ गए कि पांडवों को हराना आज आसान नहीं होगा। सामने कौरव सेना का रचा चक्रव्यूह था। इधर अभिमन्यु थे, उनके पीछे भीम और
दूसरे पांडव वीर थे। अभिमन्यु ने बाणों की बौछार करते हुए चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया। कौरव सेना के लिए यह चौंकाने वाला हमला था। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया। अभिमन्यु ने बाणों की बौछार करते हुए चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया। कौरव सेना के लिए यह चौंकाने वाला हमला था। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया।